फ्रेंड्स, मैं आकृति आप सबों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर गोल्स में। एक खुशहाल फैमिली है और बहुत सारी चीज़ देखे थे, लेकिन पहले खंड का मेन पॉइंट यही था कि बताया गया था कि एक छोटा सा गांव में एक खुशहाल फैमिली रहता है और बहुत सारी बातें बताई गई थी पहले खंड में। और आज हम देखते हैं दूसरा खंड बताने से पहले मैं आपको बताऊंगी, अगर जैसे एग्ज़ाम की कंप्लीट कोटा की तैयारी करनी है तो आप हमारे एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड करें, स्टडी फॉर गोल्स को। यहाँ पहला मोहरा है, रात का समय होता है। विवेक के घर में तो दो चोर घुस गए हैं। एक के हाथ में टॉर्च है, दूसरे के हाथ में ताला तोड़ने के लिए प्रयास कर रहा है, जिससे ताला खुलता है। जितना भी पैसा होता है सारा बटोर कर ले जाता है। तभी विवेक जग जाता है। विवेक बोलता है चोर चोर, चिल्लाता है। बत्ती जला के रचना और शेखर आंख मचते मतलब आते हैं। आंख मचते मतलब जो खोटा बुक में दिया हुआ है ना, तो मैं यहाँ हिंदी में तो समझा रही हूँ, लेकिन कुछ कुछ वर्ड मैं यहाँ खोटा में डाली हूँ ताकि अच्छा भी लगे और समझ में भी आए। तो शेखर बोलते क्या बात है भैया? तो विवेक बोलता है शेखर, हम लोग तो लूट गए, चोर लोग सब जोड़ा हुआ पैसा लेके भाग गए। जितना हमने पैसा रखा था वो सारा लेके भाग गए। शेखर कहाँ गया? चलिए भैया उन लोगों का पीछा करते हैं। रचना बोलती है नहीं नहीं, तुम लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं है। शेखर नहीं भाभी मत रोकिए, आपको नहीं पता हम लोग दोनों भाई कितना मेहनत से पैसा जमा किए थे। रचना शेखर तुम्हें नहीं पता चोर लोग कितने निर्दयी होते हैं, इतना रात को हम नहीं जाने देंगे। विवेक माथे पे हाथ रखकर बैठ जाता है और कहता है हम तो लुट गए, मेरा सारा किया कराया में पानी फिर गया। हाय रे मुदई, मतलब क्या यहाँ हाय रे मुदई मतलब हाय रे दुश्मन कहने का मतलब है ना कि जब विवेक पैसा लेके आता है और अभी तक ये नहीं हुआ है क्लियर कि सेठ रेवती प्रसाद ने ही चोरी कराया है, लेकिन चोरी हो चुकी है विवेक के घर में और जितना भी पैसा था 4500 सारा चोरी हो गया है। दूसरे यहाँ पे मोहरा फिर फेर जाता है। उसके बाद अब यहाँ पे सीन है ड्यूटी इंजीनियरिंग और उसके ऑफिस का। तो यहाँ पे आते हैं कि सेठ और मैनेजर दोनों बैठा हुआ रहता है। तभी मुंह लटकाए विवेक आता है। सेठ बोलता है विवेक आओ, अभी हम तुम्हारा ही राह देख रहे थे, क्यों ना पैसा तुम्हें हाथ में ही दे दे। ए दुरु सिंह, मैनेजर बोलता है हाँ मालिक। सेठ बोलता है जो हम तुम्हें 500 रुपया रखने को दिए थे वो मुझे दे दो। मैनेजर बोलता है ये लीजिए। सेठ बोला लो विवेक 500 है, गिन लो पूरा है ना। विवेक माफ़ कीजिए सेठ जी, मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है। सेठ बोलता है क्या हुआ, इस तरह उदास क्यों है? विवेक बात यह है कि सेठ अरे भाई कोई बात है क्या, कल तक तो तुमको पैसे का जरूरी था, आज बोल रहे हो आज ज़रूरत नहीं है, एकदम अलबत हो तुम, मतलब गजब का आदमी हो। अगर कोई हमसे पैसे मांगता है और आने आके अगर बोलता है मुझे आज ज़रूरत नहीं है, तो उसका कोई ना कोई कारण होगा। या तो उसके पास पैसे अवेलेबल हो गए होंगे, या तो उसे कुछ उसके साथ घटना घट गई होगी। यही बात यहाँ पे विवेक के साथ भी थी, जो यहाँ पे उसके साथ एक घटना घट गई। कुछ ऐसने बात हो गया है, एक बैग मतलब क्या बोलता है कि एकदम से कुछ ऐसा ही बात हो गया है। सेठ बोलता है क्या बात? विवेक आज रात मेरे घर में चोरी हो गई है। चोरी हो गया कैसे? विवेक बोलता है जैसे चोरी होता है। सेठ ओहो, मेरे कहने का मतलब है तुम चिल्लाया नहीं। विवेक जैसे ही हम जगे चोर 4500 लेके भाग गया, अब हम इस 500 का क्या करेंगे? हे भगवान, ये तो बहुत खराब हुआ। अब तुम ऐसा करो कि पुलिस के पास रिपोर्ट जा लिखवा लो जाके। वे बोलता है अब कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा पुलिस मेरे से ही 500-600 रुपया ले लेगा और पूरा सेना के साथ घर में आएगा और खा के चला जाएगा। यहाँ पे देखिए ये दिखा रहा है दृश्य, इस दृश्य से हमें ये भी समझना चाहिए कि शासन व्यवस्था कैसी है। ये 1984 में खेला गया है ये नाटक, फिर भी तब की भी शासन व्यवस्था सही नहीं है, मतलब शासन व्यवस्था चरमराया हुआ है। कोई भी हम लोग जैसे जानते हैं ना कि कोई भी अगर नाटक या कोई भी ड्रामा होता है वो तो किसी न किसी चीज़ पे आधारित होता है। जैसे ये सामाजिक दुखंत नाटक था, मैंने पिछले क्लास में बताया कि ये नाटक का भाव जो है सामाजिक दुखंत है, क्योंकि इसमें दर्शाया जा रहा है कि समाज जो है कैसा मतलब लालची लोभी हो गया है। जो पुलिस हमारे रक्षा करते हैं वो भी हमसे पैसे लेने के लिए चाहते हैं।
और उन पे भी हम लोगों को भरोसा नहीं है। यहाँ पे विवेक को पुलिस पे भरोसा नहीं है कि वो चोरी का पैसा उन्हें दिलवा सकता है, बल्कि ये बोल रहा है कि मेरा ही पैसा खर्चा हो जाएगा। सेठ बोलते हैं मतलब मोटा मोटी तुम कह रहे हो पुलिस मदद नहीं करेगा, अब संतोष करने में ही भलाई है, बेचारा पेट काट के। ये जो सेठ है ना, एक दुगला प्रवृत्ति का आदमी है, इधर भी कहता है उधर भी कहता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मतलब तुम पुलिस का मदद नहीं लोगे, ये जानना चाह रहा है विवेक से कि आखिर विवेक करेगा क्या। तो और उसके साथ सिंपैथी भी गेन कर रहा है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम फिक्र मत करो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आज कल के डेट में भी गरीब सताए जाते थे, आज भी गरीबों को सताया जा रहा है। तो ये जो समाज में क्या क्या हो रहा है, उस नाटक को इसमें दर्शाया गया है कि ऐसे ऐसे समाज में हो रहा है, ये समाज की सच्चाई हो रही है। तो क्या बोलता है कि आजकल गांव में गुंडा चोर ज़्यादा ही बढ़ गया है, रोज़ गांव में एक कांड हो जाता है। वाह रे गांव के शासन, किसको किसी को थोड़ा सा भी ध्यान नहीं है। गरीबों का तो जीना दुर्भर हो गया है। सब देख के मुझे तो चिंता हो रही है, हम लोग शरीफ आदमी कैसे जिंदा रहेंगे। खैर तुम फिक्र मत करो। ए मैनेजर बोलता है हाँ मालिक, विवेक कुमार को 5,000 टका दे दो, इसको मशीन खरीदना जरूरी है, नहीं तो पानी के खेती मर जाएगी। कहता है कि विवेक कुमार को 5,000 दे दो, नहीं तो इसका जो खेत है वो पानी के बिना खेती इसका जो है वो मर जाएगा। विवेक बोलता है मेरे सेठ जी आप ही हैं। विवेक पूरा मतलब एक कृतज्ञ हो जाता है कि अरे मेरे सेठ जी हमको मदद कर रहे हैं। सेठ बोलता है कर्जा दे रहे हैं और ये मेरा एक शर्त होगा कि हर महीने तुम्हारे वेतन से 500 रुपया कट जाएगा, लेकिन और सूद, अच्छा बाद में, चलो बाद में बात करेंगे सूद के बारे में। तो सेठ क्या बोलता है अच्छा छोड़ो ये फालतू झमेले में क्या पड़ना है, सूद के चक्कर में तुम भी बोलेगा कि सेठ मेरा एकदम बनिया ही है, सो क्या हम अपने मजदूर से सूद लेंगे। आ जाओ आज ही लेकिन मशीन खरीद लेना, नहीं तो फिर से चोरी ना हो जाए। सेठ बोलता है ए विवेक एगो बात याद आया, मतलब एक बात याद आया। विवेक बोलता है क्या, बोलिए। तो कल एक मैनेजर आने वाला है, बोलता है कि कल हमारे कारखाने में एक मैनेजर आने वाला है, वो तो मेरा दोस्त ही है, लेकिन किस्मत का देखो वो एक बड़ा ऑफिसर बन गया और हम यही लोहा टीना तुम लोग के साथ सिर खपा रहे हैं। वे बोलते तो मुझे क्या करना है। सेठ बोलता है क्या कहें, जैसे ही भीतर घुसता है सभी मजदूर अपना काम से मतलब रखेंगे, कोई फालतू का बात नहीं करेगा। वो किसी से कोई प्रश्न पूछे तो संभाल लेना, और ऐसी तो नौबत ही नहीं आएगी, फिर भी तुम सचेत रहना। विवेक बोलता आप चिंता मत कीजिए, हम सब देख लेंगे। सेठ फिर अचानक से तुम्हारे घर में बंदूक है ना, अचानक से बोलता है तुम्हारे घर में बंदूक है ना। विवेक बोलता है हाँ है, तो पिछले ही साल तो खरीदे हैं। सेठ बोलता है तो वो किस काम का है, उसका भी उपयोग करो, यह बात किसी से मत कहना कि पैसे दिए हैं, नहीं तो सब मजदूर तंग करने लगेंगे। पहले मोहरे में हमने देखा कि विवेक के घर में चोरी हो गया और विवेक की मदद सेठ जी ने की। आइए दूसरा मोहरा देखते हैं। दूसरे मोहरे में एक तरफ से विवेक आता है, दूसरी तरफ से विराट आता है। विवेक बोलता है विराट आज फिर से लेट आए हो। विराट बात यह है कि घर में बच्चे की तबीयत खराब है। विवेक बोलता है तुम्हारा बच्चा बीमार है, तुम तो बीमार नहीं थे, रोज रोज लेट आने का बहाना बनाते हो। समय देखे हो 9:20 हो रहा है, बाप रे पूरे 1 घंटे 20 मिनट लेट हो। आज घर जाओ, वहीं घूमो, तुम्हारा रोज रोज का बहाना है, हम कुछ नहीं सुनेंगे। विराट जो होता है एक कामचोर आदमी होता है, वो डेली डेली कुछ न कुछ बहाना करता है, और विवेक एक पंचुअल व्यक्ति है, वो टाइम पे अपना काम भी करता है और सारा काम भी अच्छे से करता है। विराट बोलता है एक मौका और दे दो, अब से समय पे आऊँगा। विवेक बोलता है यहाँ कोई बाजार है क्या, जब तुम्हारा मन करेगा तुम आएगा और जाएगा, तुम्हारे लेट होने से मुझे कोई मतलब नहीं है, जाओ यहाँ से। नो आई एम सॉरी टुडे। विराट को गुस्सा आ जाता है, बोलता है गुस्सा में बहुत तंग करता है विवेक, सब दिन कारखाने में काम करता हूँ, 1-2 दिन 5-10 मिनट लेट ही हो गया तो क्या हुआ, भूल चूक माफ़ नहीं होता है क्या। विवेक बोलता है भूल चूक तुम्हारे जैसे आदमी का तो नहीं, तो क्या मैं तुम्हें इंसान नहीं लगता हूँ।
विवेक बोलता है, देखो तुमसे मुझे बकबक नहीं करना है, इतना मेरे पास समय नहीं है। मैंने कह दिया ना, आज तुम काम पे नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे, जाओ। विराट, देखो ज़्यादा बेसी खरखा नहीं बन, बुझले। कहता है कि ज़्यादा काबिल मत बनो, किसी चीज़ की हद होती है। विवेक, अब तुम हद से ज़्यादा बोल रहे हो, यू गेट आउट नॉनसेंस। विराट, आज ये अच्छा नहीं किया है, आज अच्छा। जब विवेक उसे डांटता है तो विराट को एकदम अच्छा नहीं लगता और बोलता है कि आज तो मैं घर जा रहा हूँ, लेकिन मैं ये ज़िंदगी भर याद रखूंगा। यहाँ पे उसे बदला लेने की भावना आ जाती है। उधर से शेखर आ रहा होता है। विराट बोलते, क्या शेखर? शेखर बोलता है, हाँ भैया। विराट, कहाँ से आ रहे हो कुदाल लेके? शेखर, और कहाँ से आएंगे, आप तो जान ही रहे हैं हम खेतों में काम करते हैं, अभी पानी पटा के आ रहे हैं। जब से मशीन आया है तब से काम और बढ़ गया है। विराट, हाँ काम तो बढ़ेगा ही, दिन पर दिन और बढ़ेगा। तो शेखर बोलता है, क्या मतलब? यही कि तुम्हारा भाई कारखाने में काम करता है, उसका काम तो बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं है, उसका तो 8 से 5 तक ड्यूटी होता है, पर तुम्हारे साथ तो ऐसा नहीं है। शेखर बोलता है, हाँ ये तो ठीक कह रहे हैं, अब जैसे जैसे खेत बढ़ेगा तुम्हारा काम बढ़ते जाएगा, लगता है जैसे कि जैसे मिट्टी तुमको अच्छा लगने लगा है, तुमको देश दुनिया का कोई अता पता है ही नहीं, बस काम पर लगे हो तो लगे हो। शेखर बोलता है, क्या किया जाए भाई, काम तो अपना है, चाहे जितना बढ़े समेटना तो हम ही को है। विराट बोलता है, सिर्फ तुम ही, तुमको क्यों, तुम दोनों को क्यों नहीं, तुम्हारा भाई क्यों नहीं समेट सकता है? शेखर, अरे उन लोग नहीं कर पाएंगे, मिट्टी कीचड़ का काम एक दिन में थोड़ी होता है, एक दिन हर जोतने से नहीं होता है ना, चाहे अपने आप बैठ जाएगा या तो पहले बैठ जाएगा। विराट बोलता है, तो अभी कहाँ जा रहे हो? जलपान के लिए घर जा रहा हूँ, शेखर कहता है। विराट, बाप रे, 10 बजे जलपान? शेखर कहता है, क्या करोगे, मेरा ऐसा काम है, थोड़ा देर सवेर तो हो ही जाता है। विराट, देखो शेखर, कुछ तुम कुछ करोगे या हल ही जोतोगे सिर्फ? शेखर, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? अब यहाँ क्या कर रहा है विराट जो है, वो शेखर को भड़का रहा है अपने भाई के तरफ। यहाँ पे जो जलन था कि कैसे ये लोग दोनों भाई एक साथ रह रहे हैं, वो यहाँ पे रिश्तों में फूट डालने की कोशिश हो रही है। शेखर कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब? विराट, तुम अब दूध पीते बच्चे नहीं हो जो हम तुमको एक एक बात बताएं। इंसान खातिर इशारा काफ़ी है, मतलब जो अगर इंसान के लिए इशारा ही काफ़ी है। कल तुम्हारा शादी होगा, बच्चे होंगे, उनको पढ़ाना होगा, उनका शादी करना होगा, मेहमान लोग, सबको देखना होगा। अभी तक यहाँ पे ये क्लियर नहीं है कि शेखर की शादी हो गई है, लेकिन इसी दृश्य में, इसी खंड के दृश्य में हम ये भी देखेंगे कि शेखर की शादी हुई रहती है। शेखर, उसके लिए हमको क्या सोचना है, हम दोनों भाई साथ हैं ना, इतना जगह जमीन है, घर है कि बैठ के खाएंगे। शेखर बोलता है कि उसके लिए हमें कुछ नहीं सोचना है, हम लोग दोनों भाई के पास अपना काम से किया हुआ इतना सारा चीज़ है कि हम बैठ के भी खाएंगे। विराट, हम लोग भी दो भाई हैं। बोलते कि हम लोग भी दो भाई हैं, हम लोग के पास कुछ नहीं, क्योंकि सारा जगह जमीन तो उनके नाम है। तो शेखर बोलता है, उससे क्या हुआ, वह मेरा बड़ा भाई है, हम दोनों भाई में कोई अंतर नहीं है। राइट, तुमको समझाना बहुत कठिन काम है, क्योंकि तुम दोनों पिठिया भाई हो कर, तो कानून के मुताबिक तुम्हारा आधा हिस्सा होना चाहिए। तुम्हारा भाई जब चाहेगा तो तुमको ठेंगा दिखा सकता है। यहाँ पे विराट कहता है कि मतलब तुम दोनों जो हो भाई हो, तो तुम्हारा भी तो आधा हिस्सा होना चाहिए। और तुम्हारा तो लगता है कि सारा नाम, मतलब सारा ज़मीन जायदाद का नाम तुम्हारा बड़ा भाई ही तो मालिक है। तुम्हारा बड़ा भाई के नाम से होगा, तो जब चाहेगा तब तुम्हारा बड़ा भाई तुमको घर से निकाल देगा या तुमको ठेंगा दिखा देगा। शिखर, भैया ऐसा चाहेगा तब ना। विराट बोलता है, क्यों, इंसान के लिए बहुत बड़ी, थोड़ी बहुत बड़ी बात है, हम तो तुमको अच्छा बात कह रहे थे, अब आगे तुम और तुम्हारा भाई जाने, हमको क्या लेना देना, मिलेगा तो तुमको, नहीं मिलेगा तो तुमको। अच्छा, अब जाओ, बेकार का तुमको तकलीफ दिए हैं। ये सब जो एक होता है ना, पॉलिसी है, सब ये क्या कर रहा है कि शेखर को भड़काने का, शेखर को धीरे धीरे, कि मतलब हम तुम्हारे बारे में अच्छा सोच भी रहे हैं और तुम्हारे बारे में मतलब तुम्हारे घर को फोड़ भी रहे हैं। शेखर, कोई बात नहीं। विराट, हाँ ये शेखर सुनो तो। शेखर, अब क्या कह रहे हो? विराट, ये मशीन तुम कहाँ से खरीदे? भैया 5,000 देकर लिया है। विराट, अरे किसी से सुना था कि, सुना है कि तुम्हारे घर में 2-4 आगे पीछे चोरी हो गया
क्या ये बात सच है क्या? बोलते हाँ विराट भाई, क्या करोगे, चोर बदमाश के चलते गांव बदनाम हो गया है, आजकल किसको कोई कहेगा। विराट हाँ, ये भी सुने कि जिस घर में तुम्हारा भाई सोया था उसी घर में चोरी हुआ, और वहाँ टका रखा हुआ था और सिर्फ टका ही चोरी हुआ। हाँ ठीक सुने हो, जिस दिन पैसे चोरी हुआ उसी दिन उस पैसे से मुझे पानी पटाने वाली मशीन खरीदना था। तो फिर मशीन कहाँ से आया? वो तो भैया की मेहरबानी को हो और सेठ जी की, जो तुरंत 5,000 रुपया दे दिए। सेठ जी मेरे भाई को खूब मानते हैं। विराट मुंह बनाकर बोलता सेठ जी और 5,000, वाह। शेखर बोलता हाँ विराट भाई वही दिए हैं। विराट खैर दिया होगा, हमको क्या मतलब है, अब तुमको विश्वास नहीं तो हम क्या करें, शेखर कहता है। विराट हाँ रे, विश्वास वो भी सेठ रेवती प्रसाद पे। तुम्हारा मती तो नहीं मारा गया शेखर। जो आदमी कभी एक भिखमंगा को चवन्नी नहीं दिया वो तुम्हारे भाई को 5,000 ऐसे ही दे देगा। शेखर वही कारखाने में हम भी काम करते हैं और सेठ के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। शेखर फिर तुम ही कहो मेरा भाई पैसा कहाँ से लाया। ये सब नहीं सुनोगे तो अच्छा रहेगा, बेकार में तुम हमको मारोगे, विराट कहता है। शेखर ल ये कोई बात थोड़ी है, तुम भी नहीं बता रहे हो, मेरे बात पे विश्वास भी नहीं कर रहे हो, तो फिर हम क्या जाने। विराट तुम तो अपने बड़े भाई के दुलार में फूल गए हो, हम कुछ कहेंगे तो तुम दोषी कहोगे। शेखर बोलता है तो फिर मेरा बड़ा भाई झूठ बोल रहा है क्या हमसे। विराट क्यों नहीं बोल पाएगा, समय आने पे सभी कोई बोलता है। शेखर ठीक है, पैसा सेठ जी नहीं दिए तो आखिर पैसा कहाँ से आया उनके पास। विराट क्यों, तुम्हारे घर में पैसा है क्या। शेखर कहता है नहीं, जब से घर में चोरी हुआ पैसा रखने का सवाल ही नहीं है। विराट पैसा तो तुम्हारे घर में से चोरी हुआ, जिसका पहरेदार तुम्हारा भाई कर रहा था। अभी तुम बच्चा हो, बाद में सब समझ में आ जाएगा, थोड़ा चलो मेरे संग। कहाँ चले, मोहरा फिर जाता है। विराट यहाँ पे क्या करता है कि शेखर को लेके ऑफिस पहुंच जाता है और सेठ जी और अपना बात सुनाता है। विराट सेठ जी आपसे एक बात पूछनी है, आप आजकल मजदूर को लोन दे रहे हैं। सेठ बोलता है गलत सुने हो। विराट मैं सुना था इसलिए आपके पास आ गया, मुझे भी लोन चाहिए, कल शायद विवेक को 5,000 टका लोन दिए हैं। सेठ बोलता है 5,000, यहाँ कारखाना बंद होने के कगार पे है और तुमको लोन चाहिए। मैं ये सोच रहा हूँ कि इस महीने मजदूर को वेतन कहाँ से दूंगा, मुझे ये डर समा रहा है कि इस महीने मजदूर को वेतन मिलेगा या नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से, माथा मत खराब करो। विराट बोलता है सुना ना अपने कान से, और कुछ सुनना है। देखो जो करना है करो, क्योंकि हम भी बाल बच्चेदार हैं और यह भलाई का जमाना नहीं है। शेखर सोचता है क्या भैया मेरे संग छल कर सकते हैं। फिर सेठ जी की बातें सोचता है, फिर विराट की बातें सोचता है, पैसा तो भैया के रूम से ही गया। ये सब बातें शेखर अपनी परछाई से भी बात करता और सोचता भी है। जैसे एक होता है ना, जैसे ड्रामा में या आप देखे होंगे फिल्मों में कि अपना ही परछाई सामने आके निकलता है और बोलता है, तो ये वार्तालाप वहीं का है। जैसे हम हैं और हम कभी कभी सोचते सोचते होता है ना कि सामने से दूसरा आवाज़ आता है, तो जब दो होता है तो दो सकारात्मक और नकारात्मक होता है। जैसे अगर हम सकारात्मक सोच रहे हैं तो अगला जो मेरी परछाई टाइप की बन के सोचेंगे हम, तो वो मेरा नकारात्मक ही सोच होगा। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि शेखर बुदबुदाता है, फिर कहता है तो यह सब किया कराया मेरे अपने भाई का है। तो पीछे से हाँ हाँ तुम्हारे भी भाई है, तुम्हारे साथ छल किया है शेखर। हे चांद सूरज, हे ये हम क्या सुन रहे हैं, जिसको हम सपना में भी नहीं सोचे थे वो वही हो गया। उधर से ये सब सच है, तुमको अब सचेत हो जाना चाहिए, भाई के दुलार में कुछ ज़्यादा ही फूल गए थे। अब आगे आता है तीसरा मोहरा। यहाँ तक तो शेखर के दिमाग में हो गया कि मेरा भाई ही, लगता है कि मेरा भाई ही पैसा रख लेता है और बोलता है कि चोरी हो गया है। अब यहाँ शेखर के मन में एकदम करवाहट भर जाता है। अब देखिए आगे तीसरा मोहरा। सुबह का समय होता है, जैसे हर दिन का रहता है उन लोगों का काम। तो विवेक नहा धोआ कर 7 बज रहा था, नहाने जा रहा था कि उसको 8 बजे ऑफिस जाना पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो नहाने जाता है तो देखता है कि शेखर सोया हुआ है, जबकि एज यूजुअली कभी शेखर सोया हुआ नहीं पाया जाता था। वो 5 बजे 6 बजे अपने खेतों पे चला जाता था, आज 7 बज गया था। तो उसकी नज़र पड़ती है, वो रचना को बुलाता है, सुन रही हो रचना।
रचना कहती क्या हो गया, जल्दी से नहा के आइए ना। विवेक, तुम तो सारा समय चिढ़ती रहती हो, यहाँ आओ, जल्दी आओ। रचना आती है, हाथ छू के देखती है शेखर को कि कहीं बुखार तो नहीं है। तब तक शेखर की आंखें खुलती है। वो बोलती है, बुलाती है, क्या बात है, अच्छा नहीं लग रहा है क्या। शेखर खाटी से उठ के बैसे है, मतलब वो खाटी से जो चरपाई होता है उससे उठ के बैठ गया। बोला कि जो आदमी सुबह से लेकर शाम तक काम करता है भाभी, उसको कैसा लगेगा। हमको तो कितना दिन से ऐसा लग रहा है पर ध्यान नहीं दिया हूँ। आज घर में आराम कर रहा हूँ, अब हार गया हूँ, अब मुझसे इतना काम अकेले नहीं होगा। बिल्कुल। ओहो रचना ठीक ही बोल रहा है, मैं भी समझ नहीं पाता हूँ कि शेखर को बहुत सारा काम करना पड़ जाता है। ऐसा करो कि ठीक है, कल से मुझे 4 बजे उठा देना, मैं 4 से 7 से खेतों पर काम करूँगा और 1 घंटे में तैयार वार होके मैं फिर से ऑफिस चला जाऊँगा 8 बजे। तो शेखर बोलते ये कोई बात नहीं है, हम सोच रहे हैं कि इसी काम को बांट देना चाहिए, यह हिस्सा ही बांट देना अच्छा होगा। विवेक, हाँ कहो, कहने सुनने के तो हम दो ही भाई हैं ना। शेखर, तो आज से मेरा जलपान खाना सब में यहाँ पे दृश्य में शेखर की पत्नी आ गई है, वो बनाएगी। और क्योंकि भाभी को बनाने में बहुत दिक्कत होता है, भाभी सुबह से भाभी भी सारा काम करती हैं। यहाँ पे विवेक और विवेक की पत्नी रचना दोनों ये बात सुनकर उन्हें काठ, मतलब एक कहावत होता है कि काठ मर जाना, जैसे खोटा में भी है काठ बोलते हैं और मगही में भी काठ बोलते हैं, मतलब कि स्थिर हो जाना, कि क्या हो गया ये। तो विवेक और रचना दोनों बोलते हैं, दोनों भाई भाभी समझाते हैं ऐसा मत करो, तुम्हारे से ही हमारे घर की खुशी है, क्यों ये सब कर रहे हो, मत करो। लेकिन शेखर के तो दिमाग में दूसरा कुछ ही चलता है। तो बोलता है तो आप लोग क्या सोचते हैं कि हम बस आप लोग के नौकर बन के रहेंगे, हम मतलब खेत में काम ही करते रहेंगे, मेरा कोई ज़िंदगी नहीं है, हम दिन दुनिया से कोई खबर नहीं रखे। रचना बोलती है आज क्या हो गया है जो मुंह में आ रहा है वही बोले जा रहे हो, कुछ तो बताओ क्या बात है। शेखर बोलता है ये कोई बड़ा बात नहीं है, ये सब बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। अब आज से कृपा कीजिएगा, आज से मेरा खाना मत बनाइएगा, और अब से जो 2-2 घंटा बैठ कर के बर्तन धोते हैं ना, वो कुछ छोटकी को भी दे दीजिएगा, आज से मेरा वही करेगी सारा काम। आज तो पागल हो गया है, कुछ भी बोल रहा है शेखर। भैया आपका यह नियत हम नहीं समझ पा रहे हैं, एक तरफ से तो बोलते हैं कि यह सारा घर मेरा है, दूसरी तरफ से डांट रहे हैं। विवेक, यहाँ पे विवेक कहता है कि तुम्हें क्या क्या में हक चाहिए, भाई के प्यार में भी हक चाहिए, भाभी के प्यार में भी हक चाहिए क्या। शेखर बोलता नहीं, ये दोनों हक छोड़ के मुझे सारे चीज़ों में हक चाहिए। तो क्या बोलता है, मैं आपके लिए शेखर नहीं हूँ, अब मैं आपका छोटा भाई, पिठिया भाई हूँ। मुझे जिसकी कानून की नज़र में संपत्ति पे, जायदाद पे, हिस्से पे, घर पे, सब में आधे का हिस्सा है। यहाँ पे रचना, शेखर और विराट की बातें चल रही है। विराट कहता है कि अब मुझे अपने छोटे भाई के लिए परीक्षा देना होगा। शेखर, आखिरी बार बता दो, कोई कुछ बोला है क्या, किसी ने तुम्हारे कान भरे, आखिर क्या बात है जो तुम बदल गए हो। विराट बोलता है, शेखर बोलता है अब ऐसा होगा, ऐसा नहीं तो कानून की मदद से, मतलब अगर आपको हिस्सा देना है तो दीजिए सही से, और नहीं तो मैं कानून की मदद लूँगा। विवेक बोलता है रचना ये तो मेरे लिए सिर गड़ाने की बात हुई, मतलब क्योंकि जो विवेक का परिवार था वो मिसाल था अपने गांव में कि कैसे दोनों भाई रहते हैं। तो वो क्या कहता है, ठीक है हम तुमको सारा कुछ दे देंगे शेखर, लेकिन ये बात घर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि गाँव के लोग हंसी उड़ाएंगे। रचना बोलती है जो भी गलत फहमी है दोनों भाई आपस में मिलकर बांट लीजिए ना, ये अच्छा नहीं है। विवेक, तुम अपना सर मत खपाओ, तुमको डरने की जरूरत नहीं है, हम आज कोर्ट जाके सब तुमको दे देंगे। रचना, आप कोर्ट क्यों जा रहे हैं। विवेक बोलता है रचना आज छोटे भाई ने मेरी परीक्षा ली है और वही परीक्षा देने मैं कोर्ट जा रहा हूँ। मोहरा 4। अब जग्गा और विराट क्या करते हैं, ड्यूटी से घर आ रहे हैं, और जग्गा बोलता है विराट आज कारखाने में एक अजूबा देखा। विराट बोलता है किसके बारे में कह रहे हो। जग्गा बोलता है विवेक के बारे में, आज छुट्टी में लग रहा है पत्नी से लड़ाई हुआ है क्या। विराट बोलता है वो पति पत्नी क्या लड़ेगा, कोई दूसरा बात होगा। जगह कैसे लग रहा, विराट लग रहा है आज दोनों भाई में कुछ हुआ है। जग्गा धीरे से बोलता है धीरे से भाई, शेखर आ रहा है। विराट,
आज बहुत जल्दी खेत से घर आ रहे हो, अभी तो 5 भी नहीं बजा है। शेखर बोलता, अब शरीर टूट गया है भाई, अब हम बड़े भाई के जैसा ही 8 से 5 बजे तक खटेंगे और दिन रात हमसे काम अब नहीं होता है, शरीर में थकान हो गया है। हाँ ये हुआ ना बात, आज तुम्हारा बड़ा भाई घर पर नहीं है, कहाँ गया है? शेखर, कोर्ट गया है जगह। कोर्ट किस लिए? शेखर, है एक बात। विराट, खैर ये तुम्हारा अपना बात है, नहीं कहोगे तो मत कहो, लेकिन घर में कहीं कोई पैसे को लेकर झमेला तो नहीं हुआ है ना? तो शेखर बोलता है, अब हमसे ये सब सहने का ताकत नहीं है, उस घर में रहना मुझे जुल्म लगता है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें। विराट कहता है, अब बस सब सत्यानाश हो गया, अब सब समझ में आ गया। क्या बोलता है कि विराट सोचता है कि ओ, जो मैं सोचा था तो वो तो हो गया। जग्गा बोलता है कि क्या हुआ? विराट, यह हुआ यह है कि जिसका डर था वही हो गया, ना जाने आजकल के लड़का लोग का क्या होगा। शेखर, तुम्हारे कहने का मतलब? विराट, छोड़ो ये बातें, बताओ कि कहीं तुम लोग हिस्सा बंटवाने के लिए तो नहीं लड़ रहे हो ना? शेखर बोलता है, जब भाई का मन पलट जाएगा तो क्या करेंगे? तो यहाँ पर शेखर बोलता है कि हाँ वही बात है, अगर भाई का मन पलट गया तो क्या करेंगे? विराट, यह तो अच्छा बात लगता है, तुम लड़ रहे हो अपने हक के खातिर। भाई कभी पीठ दिखा सकता है, जो आज छोटा बात पे कोर्ट चला गया। अब देखिए, विवेक गया है अपनी सारी संपत्ति शेखर के नाम करने। शेखर को भी है कि मेरा भाई हमसे धोखा नहीं देगा, लेकिन ये जो विराट है वो कान भर रहा है कि मतलब तुम खाली छोटा सा बात बोले कि हमको हिस्सा बदलना है, मतलब हिस्सा लेना है, उसी में तुम्हारा भाई कोर्ट चला गया। शेखर बोलता है, हमको तो इस समय कुछ समझ नहीं आ रहा है विराट, तुमको इतना समझ आता तो तुमको दुख ही होता। तुम जगह जमीन बांटने के लिए उसका कान खड़ा कर दिया। तुम यह सोचे हो कि तुम्हारा भाई सारा कागज लेके कोर्ट क्यों गया है, तुम्हारे पास छोड़ के क्यों नहीं गया? जगह विराट बोलता है, अलग ही रहो ये सब मामले से जगह भाई, जिसका चुएगा वो छानेगा। ये कहावत है एक कि मतलब जब जिसके ऊपर परिस्थिति या समस्या होगी वो अपना समाधान खुद कर सकेगा। तो शेखर बोलता है, तो क्या बात तो क्या बात, अभी भी भैया धोखा दे रहा है क्या? विराट कहता है, ये क्या बात हुई? जो तुमको पेट में छुरा मारेगा वो पीठ में भी मार सकता है ना, ये कोई अजूबा है क्या? इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन पाया है, इसलिए मैं इसमें क्वेश्चन अटैच नहीं की हूँ। जब मैं तीसरा खंड पढ़ाऊँगी तो उसमें मैं दूसरा खंड और तीसरे खंड दोनों को मिलाकर क्वेश्चन अटैच कर दूँगी। इस नाटक का यहाँ तक का यही दृश्य रहा कि कैसे लोग घर को बर्बाद करते हैं। आज भी हमारे समाज में ये दृश्य, ये नाटक खेल कर लोगों को शिक्षा दी गई थी कि किसी के कान पे भरोसा ना करें, जो आपका दिल करे वही करें। अगर आपको गलतफहमी हो गई है तो उसे मिटाएं। यहाँ पे जो है वो विराट को आगे जब हम तीसरा खंड पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि विराट भी कैसे बर्बाद हो जाता है। वो तो एक जलन से, ईर्ष्या से, अपनी बदले लेने की भावना से तो विवेक का घर बर्बाद कर चुका है आधा ऑलमोस्ट, लेकिन विराट का भी घर बर्बाद हो जाता है। वो हम आगे तीसरे खंड को देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। हमारे कंप्लीट खोटा नोट के लिए हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड भी कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे चीज़ मिलेंगे, वीडियो लेक्चर भी मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे और टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगा वहाँ पे। थैंक यू।